हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ को सबकी ब्लेसिंग्स भर भर के इन दोनों में मिले, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी कामना है। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है। तो अगर आप रीडिंग देखने के लिए आए हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आज हम कोई रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और तो अगर आप रीडिंग देखने आए हैं, टैरो रीडिंग देखने आए हैं, तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बिकॉज इसमें हम आज कुछ और बात करने वाले हैं, जो कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी रूम में गए हो और आपको एकदम बहुत हैवी एनर्जीज फील हुई हैं? ठीक है, या फिर आप कुछ पर्टिकुलर दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपने कोई टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद आप बहुत एग्जॉस्टेड और टायर्ड, थका हुआ आपने फील किया और आपको लगा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, नॉर्मली बैठ के बातें की, तो मैं इतना कैसे थक सकता हूँ। तो अगर ऐसा कभी भी आपने लाइफ में फील किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर इधर दिख रहे होंगे। पहले घर की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, कि जहाँ आप रहते हो या आपका वर्क से स्पेस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर घर में रूम हो सकता है, या पूरे ही घर की, अगर आपको लग रहा है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी हो गई है और आप घर जाते हो, आपका मन नहीं लग रहा है, घर उस रूम में बैठने में मन नहीं लग रहा है, तो आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, बहुत थकान आपको हो रही है, कुछ भी, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो ये सारे साइंस होते हैं कि जो आपके आसपास की स्पेस है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, छोटे छोटी सी चीज़ें जो कि आपके रूम की एनर्जी को, आपके आसपास की एनर्जी को इतना सुंदर बना देगी, इतना पॉजिटिव बना देगी और आपका मन करेगा वहाँ रहने का उस एनर्जी में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो दोबारा बार बार वीडियो देखकर समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर घर की बात करें, ठीक है, घर और वर्क स्पेस एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमें काम करना होता है, हमें रहना होता है, तो वहाँ की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए। बिकॉज अगर हमारे घर की ही एनर्जीज ठीक नहीं है, हम बाहर से तो इतना परेशान होके घर आते हैं और घर आके भी अगर हमें हैवी फील हो रहा है और हमें प्रोटेक्टेड फील नहीं हो रहा, रात को नींद अच्छे से हमें नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा, है ना? तो इसलिए अगर आपके घर की एनर्जीज आपको फील हो रही है, तो सबसे पहली ट्रिक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एनर्जेटिक क्लेंजिंग। कैसे आप अपने घर की एनर्जेटिक क्लेंजिंग कर सकते हैं? नंबर वन, धूनी। ठीक है, जिसे हम हिंदी में धूनी बोलते हैं और जिसे इंग्लिश में हम सेज बोलते हैं। और आप अगर कोई जलाता होगा तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन भी बहुत सारी सेजेस आपको मिल सकती हैं। और सेकंड, जो हिंदी में हम बोलते हैं धूनी, जो कि हम बहुत ही नॉर्मली शुरू से करते हुए आते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो मैं जो पर्सनली अपने घर में यूज करती हूँ वो एक होममेड धुनी है, जो कि मेरे ब्रदर की शॉप है, वो मुझे बना के देते हैं और उन्होंने बहुत रिसर्च की है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तब जाके उन्हें समझ आया है। तो अब वो मुझे बना के देते हैं और वो अपनी दुकान पे सेल करते हैं, अपनी शॉप पे, तो ऑनलाइन बिजनेस है। तो वो मैं अपने घर में यूज करती हूँ और वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देती है कि अगर थोड़ा सा भी मुझे अपने घर में कहीं भी हैवी फील हो रहा है ना, और अगर एक बारी मैंने वो धुनी कर दी, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हो जाती है, बिकॉज मैं फील कर पाती हूँ वो चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोबान और गूगल यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नहीं कर सकते धुनी, तो आजकल लोबान के कप्स भी आते हैं, छोटे छोटे कप्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। और आप देसी कपूर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाला कपूर नहीं, देसी कपूर जिसे हम बोलते हैं, वो आप बर्नर ले सकते हो और बर्नर पर देसी कपूर जला कर रख सकते हो उस एरिया में, वहां जहां आपको हैवी एनर्जीज फील होती है। वो एनर्जीज को इतनी जल्दी पॉजिटिव कर देंगे ना ये सारी चीजें, कि आपको खुद डिफरेंस समझ आएगा। ठीक है, और इनकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, लोबान के कप्स, अगर आपको सिंपल, ये सारी चीजें आपको एक्सपेंसिव लगती हैं, बिकॉज लोबान के कप्स भी हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, देसी कपूर भी एक्सपेंसिव है, तो सिंपल ये चीज होती है कि आप सूखे हुए नीम के पत्तों से भी आप धुनी कर सकते हो।
कुछ आपको नहीं समझ आता। नीम के पत्ते तो काफी इजीली अवेलेबल होते हैं, उन्हें सुखा के, उनको थोड़ा सा क्रश करके आप उसकी भी धुनी अपने घर में कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सो नंबर 2, सॉल्ट क्लेंजिंग। सो कैसे करनी है सॉल्ट से क्लेंजिंग? सॉल्ट एक इतना अच्छा एब्जॉर्बर है नेगेटिविटी का, इतने अच्छे से वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो सॉल्ट का हम क्लेंजिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो हम जैसे हीलर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो सॉल्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अपने घर के लिए सॉल्ट कैसे यूज करना है? आप एक बर्तन लीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर लीजिए और उसमें सॉल्ट डाल दीजिए। ठीक है, पिंक सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट ज्यादा अच्छा होता है, बट अगर अभी नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल जो घर में सॉल्ट है वो यूज करके देखिए कुछ दिन। ठीक है, उसमें सॉल्ट डाल दीजिए। ठीक है, कितना भी आप डाल सकते हो, अच्छे से डाल दीजिए उसमें सॉल्ट और उसको रख दीजिए। ठीक है, एक कॉर्नर में रख दीजिए जहां उसे कोई ना छेड़े। तो ओवरनाइट आप उसको रखे रखे रात को रख दीजिए उसको। ठीक है, और सुबह उठकर उस पानी को ऐसी जगह फेंकिए जहां किसी के पैर ना पड़ते हों, या जहां पे कोई उस पानी के कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज पूरे रूम की एनर्जी को उसने सारी रात एब्जॉर्ब किया है। तो अगर किसी के भी कांटेक्ट में वो पानी आता है तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो पौधों में भी उस पानी को मत डालना, आपके पौधे भी सूख जाएंगे। तो उसको ऐसी जगह फ्लश कर दो। ठीक है, फ्लश आउट कर सकते हो या कहीं बाहर फेंक सकते हो जहां की कोई जाता ना हो। ठीक है, इससे इसको आप 21 डेज कीजिए। ठीक है, लगातार, क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको पानी तो रखना है और आपको क्या करना है ना। तो उसको 21 डेज कीजिए, आपको इतना सिग्निफिकेंट चेंज नजर आएगा अपने रूम की एनर्जीज में, आप मुझे खुद बताओगे। नंबर 3, लेमन। अब लेमन को कैसे यूज करना है? आपको लेमन को कट करना है 2 पीसेस में। ठीक है, और आधे आधे लेमन को आपको अपने रूम के, अपने घर के कॉर्नर्स में रख देना है। लेमन भी बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है नेगेटिव एनर्जीज का। ठीक है, नींबू मिर्ची हम लगाते हैं ना अपने घर में, क्यों लगाते हैं? बिकॉज लेमन एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव चीजों को। ठीक है, तो कट करके लेमन को अलग अलग कॉर्नर्स पे रख दीजिए। आप जैसे आपकी वर्क टेबल है, आप उस पे कहीं कॉर्नर पे रख सकते हो और थोड़ी टाइम उसको रखे रहने दीजिए। तब वो लेमन सूख जाए ना, उसको फिर से चेंज कर दीजिए, हटाइए, नया रख दीजिए उसकी जगह। ठीक है, तो ये आप लगातार करते रहिए और जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आती हैं वो एब्जॉर्ब होती रहेंगी। ठीक है, रीकी हीलिंग। ठीक है, ये हर किसी के लिए एडवाइजेबल नहीं है, बट आपको अगर बहुत ज्यादा अपनी घर की एनर्जी खराब लगती है तो आप किसी रीकी हीलर से कांटेक्ट करके और उनसे पूरा घर अपना क्लेंज करवा सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज इन्फ्यूज्ड करवा सकते हैं अपने घर में। ठीक है, बिकॉज माई मदर इज अ रीकी हीलर और वो ग्रैंड मास्टर हैं और वो 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वो हमारे घर में वो इजीली कर देती हैं। तो आप भी किसी रीकी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपना पूरा घर क्लेंज करवा सकते हैं। ओके, सो ये थी घर की बात। 3, मंत्रा एंड साउंड क्लेंजिंग। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको अपने घर में मंत्र चैंट करने हैं। ठीक है, ये आप खुद कीजिए या फिर खुद पूरा टाइम आप नहीं कर सकते, बिजी हैं, तो सिंपल अपने घर में स्पीकर में जिस भी एरिया में आपको लगता है कि हैवी एनर्जीज है, जिस रूम में आपका मन नहीं लग रहा है, जहां आप रहते हो, वहां की वाइब्स को और बढ़ाने के लिए आप मंत्रा चला दीजिए स्पीकर्स में। ठीक है, और उनको चलने दीजिए। ठीक है, भजन मंत्रा, कोई भी सिंपल, कोई मंत्र नहीं समझ आता, ओम की साउंड चला दो। ठीक है, ओम नमः शिवाय चला दो। तो जो वो मंत्र चैंट्स हैं, बिकॉज मंत्रों की एक खुद स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, हनुमान चालीसा आप चला सकते हैं क्योंकि हनुमान जी भी नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी काटते हैं। ठीक है, तो ये मंत्र से आप क्लेंज कर सकते हो अपने घर को। ओके, नेक्स्ट, एलिमेंटल क्लेंजिंग। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? वाटर, फायर, एयर। तो इन एलिमेंट से कैसे हम क्लेंज कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को? सबसे पहले वाटर से कैसे कर सकते हैं? आप अपने जो पोछा लगाएं घर में, उसमें भी थोड़ा नमक डाल दीजिए। जो आप अपने घर में पोछा लगवाते हो, जो भी आपकी मेड है, आप खुद लगाते हो, तो उसको आप बोल सकते हो कि इसमें आप थोड़ा नमक डाल के वो पोछा लगाइए। ठीक है, उससे वो जो आपके फ्लोर की नेगेटिव एनर्जी है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, फायर। फायर को कैसे यूज कर सकते हैं? आप एक दिया जला सकते हैं उस रूम में। ठीक है, या फिर अपने घर के मंदिर में दिया जला सकते हैं, घी का, तेल का, जैसा भी आप प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, आप हवन करा सकते हैं।
हवन की फायर भी उस एनर्जी को, उस एनवायरनमेंट की एनर्जी को बहुत जल्दी क्लेंस करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, एयर। अपने विंडोज को ओपन रखिए, रूम की विंडोज को ओपन रखने की कोशिश कीजिए, स्पेशली सुबह सुबह के टाइम पर, तो कि जो है वेंटिलेशन रूम का होता रहे। ठीक है, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। नेक्स्ट, अर्थ। अर्थ में रिकमेंड करूंगी क्रिस्टल्स। ठीक है, जो ये क्रिस्टल्स मैंने पहने हुए हैं और ये जो यहाँ पे मैंने क्रिस्टल रखा हुआ है, तो ये जो हम पहनते हैं हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, ये ऐसे ही नहीं पहनते, इनका कुछ मतलब होता है। ठीक है, बिकॉज अर्थ से निकले हैं, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो आप अपने घर में क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिस्टल्स के नाम आपको दिख रहे होंगे कि जो कि आप परचेज कर सकते हो और अपने घर में ऐसे रख सकते हैं। ओके, सो ये थी घर की बात। ठीक है, तो आप अपने घर में ये जो भी आप स्टार्ट करते हैं, आप इसको 11 डेज एटलीस्ट या फिर 21 डेज तो 100% कीजिए। छोटी छोटी चेंजेस करके आप अपने घर की एनर्जी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए और अपनी घर की एनर्जी को अच्छा कीजिए, बिकॉज घर अगर अच्छा रहेगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अच्छे से अपनी लाइफ में थ्राइव कर पाओगे। ओके, सो अभी हम बात करते हैं खुद की, कि खुद की एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे क्लेंस करना है। ओके, सो खुद के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल, सॉल्ट बाथ। नमक इतनी बढ़िया चीज है, अगर आप अपनी लाइफ में इसको यूज करना शुरू कर देते हैं ना, जिन लोगों को पता है वो तो करते ही हैं। ठीक है, आपको हैवी फील हो रहा है, आप ऑफिस से आए हो, हैवी फील हो रहा है, कहीं से दोस्तों के पास से आए हो, आपको टायर्ड फील हो रहा है या एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो, या आपके ये शोल्डर्स में पेन हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ मत करो। सिंपल, आप अपने पानी में सॉल्ट मिलाएं और उससे आप नहा लें। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी पूरे दिन में आपने एब्जॉर्ब की है वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप नहाना नहीं चाहते तो आप अपने पैर उसमें डिप कर सकते हैं, उस सॉल्ट वाटर में, उस नमक के पानी में। आप अपने पैर जब डिप करके बैठोगे तो आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे पैरों के रास्ते से इस पानी में जा रही है। ठीक है, और उसको जाता हुआ देखिए और रिलैक्स कीजिए। बहुत अच्छा आपको फील होगा, आपकी बॉडी एकदम लाइट फील होगी आपको। ठीक है, बहुत सस्ता सा, बहुत फ्री, सस्ता भी नहीं, फ्री ही उपाय है एक तरह से। ठीक है, और उस पानी को ना ऐसी जगह, और किसी के साथ हमें नहीं बैठना है कि अब हम बैठे तो आ जाओ तुम भी, दो पैर तुम भी अपने रख लो, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, और जो वो पानी बचता है बाद में, उसको भी ऐसी जगह फेंकना कि किसी के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट, ऑरा क्लेंजिंग। कैसे कर सकते हो आप अपना ऑरा क्लेंस? आपको क्या करना है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में घर के लिए आपको धूनी, कैम्फर, ये सब चीजें बताई है ना, ये आप अपने आसपास भी घुमा सकते हो। आप घर में धूनी कर रहे हो, अपने आसपास भी उसको घुमा लो। ठीक है, कोई सेज आप जला रहे हो, अपने आसपास घुमा लो और अपने ऑरा को क्लेंस करो। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिस्टल्स। आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा ऑफिस है जहां बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव लोगों से मिलना पड़ता है, हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तो आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हो। जैसे ये मैंने पहना हुआ है स्मोकी क्वार्ट्ज। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो ऐसे पता नहीं कितनी मालाएं मेरी टूट चुकी हैं, बिकॉज मुझे डील करना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ जो बहुत नेगेटिव एनर्जी जिनके पास होती है, और वो जब इससे टकराती है तो क्रैक भी हो जाता है। ठीक है, ये हकीक है। ये नेगेटिव एनर्जी को उन्हीं को रिपेल कर देता है जिनसे वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए पहने हुए हैं, ये फैशन नहीं है, ये ऐसे ही नहीं पहनते जो हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं। इनका एक पर्पस होता है, बिकॉज उन्हें लोगों से डील करना पड़ता है। रीडिंग आप कर रहे हो, किसी की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, तो वो एनर्जी हमारे ऊपर ना आए। ये क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपकी पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, मंत्रास चैंटिंग। ठीक है, आप मंत्र चैंट शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑरा है ना वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको इतना ज्यादा अटैक नहीं करेगी, और अगर कोई कर चुकी है तो वो भी आपसे निकल जाएगी, आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से। ठीक है, कोई भी मंत्र, महामृत्युंजय, हनुमान चालीसा, कोई भी ऐसा मंत्र जिससे आप कनेक्टेड फील होते हो, जो आपको इजी लगता है, आप वहां से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, हर मंत्र की अपनी पावर है,
हर मंत्र इक्वली सिग्निफिकेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाई कुमकुम। ठीक है, जो ये टीका मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे और मैंने फोरहेड पे भी लगाया हुआ है, तो इसका भी एक पर्पस होता है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। टीका लगाने का सिग्निफिकेंस होता है कि तब भी हम टीका लगा के किसी से मिलते हैं और अगर उसके मन में कुछ भी हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी है और वो जैसे ही उससे हम तक आने की कोशिश करती है, तो वो सब टीके में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग टीका लगाते हैं। और स्पेशली अगर आप ऐसे वर्क फील्ड में हो जहां आपको बहुत ज्यादा बात करनी होती है और बात करने से रिलेटेड आपका पूरा काम चल रहा है, तो वहां तो आपको अपने गले पे भी लगाना जरूरी होता है, ताकि किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके गले पर ना पड़े और आपको ब्लॉकेजेस फील ना हो। ठीक है, अगर बहुत टाइम से आप फील कर रहे हो कि आप पहले तो बहुत अच्छे से बात करते थे, कॉन्वर्जेशंस अच्छी होती थी, बट अब आप बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या बोलते बोलते रुक रहे हो, बोल रहे हो तो कुछ गलत निकल रहा है मुंह से, तो आप अपने गर्दन पे ये कुमकुम का टीका या चंदन का टीका जो भी आपके पास है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप लगाना शुरू कर सकते हैं। इससे जो है थोड़े टाइम बाद आपका जो भी ब्लॉकेज होगा गले का वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर पे भी लगाइए टू अवॉइड इविल आई। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड गॉसिप एंड नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा आप गॉसिप करोगे या नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे, उतना ज्यादा आपका खुद का ऑरा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जितना हो सके नेगेटिव, अगर कुछ लोग आपको फील होते हैं कि नेगेटिव हैं, हमेशा सिर्फ इनके पास नेगेटिव बातें रहती है, तो उनके साथ एक बाउंड्री ड्रॉ करो, उनके साथ बहुत जरूरत पड़ने पर ही हैंग आउट करो, वरना मत जाओ उनके पास, मत बैठो। ठीक है, तो ऐसी संगत से आप बचो ताकि आपका ऑरा बचा रहे। ठीक है, हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, वही तो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगर आप बैठे भी हुए हो ना और वो जो भाव वो प्रकट कर रहा है, जो नेगेटिविटी उसकी बातों से निकल रही है, वो आप तक पहुंचती है, या कोई जेलस इंसान है जो कि आपसे जलन रखता है, आपसे नेगेटिव भाव रखता है, तो आप जब उसके पास बैठ रहे हो ना, तो बिना कुछ कहे भी आप तक वो भेज रहा है, चाहे वो स्माइल कर रहा है बट अंदर अगर जलन है तो वो आप तक जा रही है। तो बचो इन चीजों से। ठीक है, ऐसे लोगों से अगर बिल्कुल कट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाउंड्रीज ड्रॉ करो, और अगर फिर भी मिलना ही है, इतना जरूरी है, तो आकर जो सारे मैंने ये आपको रिचुअल्स बताए हैं ना, सॉल्ट पाथ एंड ये सब, ये जरूर किया करो, बिकॉज ये थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी हमारी बॉडी में रुकती रहती है और बाद में फिर एक कोई क्रॉनिक पेन हमारी बॉडी में बन जाता है, कि जो कि होता ही रहता है और हमें समझ नहीं आता, कि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे ये पेन कहाँ से आ रहा है। तो ये हमारे खुद की ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, तो निकालना शुरू करो इनको। ओके, सो या दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ी गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो क्या मुझे आगे और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जहां मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपको इंफॉर्मेशन दूं। ओके, सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।